आगामी 3 नवंबर को श्री बड़ा बालाजी धाम पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य नेताओं के पधारने के कार्यक्रम को लेकर के राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया और विधायक पानाचंद मेघवाल के द्वारा लगातार कांग्रेस जनों की बैठकें ली जा रही है। उनको अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पधारने का आग्रह किया जा रहा है। बारां जिले में 3 नवंबर को कांग्रेस के आला नेताओं का जमावड़ा लगेगा। गहलोत सहित अन्य नेताओं के दौरे की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया और विधायक पानाचंद मेघवाल ने बताया कि बारां में अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह चौटासरा, स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल, खेल मंत्री अशोक चांदना सहित अन्य नेतागण बारां जिले के धार्मिक स्थल श्री बड़ा बालाजी धाम ग्राम बड़ा पर आयोजित कांग्रेस के दीपावली स्नेह मिलन समारोह तथा श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल सम्मान कार्यक्रम में पधार रहे हैं। इससे पहले मंत्री भाया, विधायक मेघवाल और जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया द्वारा बारां और झालावाड़ में कई बैठकें ली जा चुकी है। बारां से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। उस प्रोग्राम में माननीय सीएम साहब अशोक जी गहलोत साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद जी चौटासरा साहब और विधानसभा अध्यक्ष सम्मानीय श्रीमान सीपी जोशी साहब और माननीय मंत्री अशोक जी चांदना साहब, परम सम्मानीय भाई साहब धारीवाल जी भाई साहब और भी राजस्थान के कई मंत्री गण और एमएलएस और सभी पदाधिकारी यहाँ पर पधार रहे हैं। ये ग्राम स्तर पर जो फर्स्ट सेकंड टीम विजेता बनी है, ब्लॉक स्तर पर फर्स्ट सेकंड और जिला स्तर पर फर्स्ट सेकंड जो टीमें रही हैं उनको माननीय सीएम साहब के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और जो नगद पुरस्कार की घोषणा जो ट्रस्ट की तरफ से की गई थी कि जो फर्स्ट टीम ग्राम स्तर पे आएगी उसको 2100 रुपये, सेकेंड आएगी उसको 1100 और ब्लॉक स्तर पे आएगी उसको 11,000 और सेकंड रहेगी 7,000। जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे आएगी वो 21,000 और सेकंड रहेगी उसको 11,000 नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और ट्रस्ट की तरफ से सबके टी शर्ट्स भी हमने बनाई है और प्रमाण पत्र भी ट्रस्ट की तरफ से दिए जाएंगे। और सबके जो भी खिलाड़ी सभी आएंगे उनके साथ उनका खाने का भी स्नेह भोज का आयोजन भी रखा गया है। सभी आप लोग भी, सभी पूरी मीडिया बंधु और सभी जनप्रतिनिधि सभी आप पधारें प्रोग्राम में। और सीएम साहब के प्रोग्राम जो पहली बार सरकार बनने के बाद यहाँ पधार रहे हैं तो अन्नपूर्णा नगरी में उनका भव्य स्वागत हो, यही मनोकामना हम करते हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी 3 नवंबर को बारां आ रहे हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का जिला स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें चाहे ग्राम स्तर की हो, पंचायती स्तर की हो, ब्लॉक स्तर की हो, जिला स्तर की जो टीमें जिन टीमों ने भाग लिया है, जो टीमें विजेता उपजेता है उन सबको सम्मानित किया जाएगा, उनको पारितोषिक वितरण किया जाएगा। साथ ही बारां जिले के पिछले 4 साल के दौरान जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो बड़े वर्क किए गए हैं जो पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण होगा। जो उसका अभी टेंडर जारी हुआ है, कार्यादेश जारी हुआ है, उनका शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही जो बारां जिले की शेष जो महत्वपूर्ण काम है उनको भी लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से बारां जिले की कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार जो काम बचे उनको भी हम जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर पूरे जिले में हर्षोल्लास से, कार्यकर्ता में जोश है। जिस प्रकार से चाहे वो खबरा छोड़ने की बात हो, किशनसाबाद की बात हो, अट्टा मांगरो, लट्टू, बारां शहर की बात हो, संसाधनों का इतना अभाव हो चुका है कि हमको शिवपुरी, श्योपुर, गुना, झालावाड़ और कोटा जिले से संसाधन मंगवाने पड़ रहे हैं। फिर भी संसाधन कम पड़ रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि कार्यकर्ताओं के अंदर कांग्रेस के कार्यकाल में जो 4 साल में जो काम किए हैं उनके लेकर संतोष है और कांग्रेस की कार्यशैली से कार्यकर्ताओं में संतोष है। और निश्चित रूप से आने वाले 2023 के जो चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस का परचम लहराएगा ही। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो एक गरीब को गणेश मानकर जो काम कर रहे हैं और जो हमारा जो घोषणा पत्र था उसके अनुरूप जो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसी घोषणा पत्र के अनुसार आज राजस्थान का लगभग 80% घोषणा पत्र हमारा पूरा हो चुका है। और अभी हाल ही गुजरात में जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने राजस्थान मॉडल को गुजरात मॉडल बनाने का जो आह्वान किया है कि राजस्थान के मॉडल को गुजरात में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो गुजरात में वही मॉडल अपनाया जाएगा। तो इससे ये प्रतीत होता है कि राजस्थान का मॉडल पूरे हिंदुस्तान में एक अलग ही मॉडल है। जिस प्रकार से 2014 में गुजरात का मॉडल लेकर भारतीय जनता पार्टी आई थी, लेकिन वो मॉडल फैल रहा है, लेकिन राजस्थान का मॉडल फैल नहीं हुआ। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानित गहलोत साहब की कार्यशैली, उनका काम करने का तरीका, एक गांधीवादी नेता के रूप में काम कर रहे हैं। इस रूप से ये सभा जो आने वाले 3 नवंबर को होगी एक ऐतिहासिक सभा होगी। हाड़ौती की धरा पर
क्योंकि 4 साल में मुख्यमंत्री महोदय पहली बार एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। पिछले 2 साल के दौरान कोरोना काल रहा है और जिस प्रकार से आर्थिक मंदी होने के बाद भी जिस प्रकार से चाहे उनका पिछले 2 कार्यकाल रहे हो उसमें जो काम नहीं कर पाए, वो इस कार्यकाल में एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण काम किया जाए। चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो या अन्य कृषि के क्षेत्र में जो काम किए वो एक ऐतिहासिक काम है।